गुड मॉर्निंग बीकॉम स्टूडेंट्स। आज हम लोग करने जा रहे हैं हायर परचेस सिस्टम। ठीक है, और ये चैप्टर का नाम है हायर परचेस एंड इंस्टॉलमेंट परचेस सिस्टम। ये फर्स्ट क्लास रहेगा आप लोगों के लिए बीकॉम का हायर परचेस का। ठीक है, तो आराम से आप लोग देख लीजिए। आप लोगों का एग्जाम तो आ ही रहा है। ठीक है, सीजनल टेस्ट आ रहा है और मैक्सिमम स्टूडेंट ने हमको बोला कि सर बीकॉम का क्लास कर दीजिए, तो इसीलिए मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोगों का। सो वीडियो आराम से देख लीजिए। ठीक है, सो हायर परचेस सिस्टम गवर्न करता है हायर परचेस सिस्टम एक्ट 1972। ठीक है, हायर परचेस सिस्टम गवर्न कितना करता है? हायर परचेस सिस्टम एक्ट 1972। ठीक है, जैसे कि हम लोग का पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 करता है। ठीक है, कंपनी एक्ट 1956। ठीक, उसी तरह हायर परचेस सिस्टम को गवर्न करता है हायर परचेस एक्ट 1972। ठीक है, सो ये तो रहा एक्ट। अब थोड़ा सा जान लीजिए कि हायर परचेस सिस्टम क्या है। हायर परचेस सिस्टम का मतलब है जब हम लोग सामान परचेस करते हैं, सपोज से फाइनेंस में। ठीक है, आप लोग ने फाइनेंस में सामान परचेस किया होगा या तो आप लोगों का पिताजी लोग परचेस किया होगा। जैसे कि लास्ट टाइम में हमने खुद ने, मेरा कार जो है ना, मैंने हायर परचेस सिस्टम में लिया था। ठीक है, सो कहने का मतलब क्या है कि हमने क्या किया, मारुति महिंद्रा कंपनी के साथ में टाई अप करके हमने क्या किया, वहां से गाड़ी खरीदा। ठीक है, सो हमने सबसे पहले जब गया, डॉक्यूमेंटेशन हुआ, तो हमने क्या किया, गाड़ी खरीदा। वहां पे टोटल प्राइस हम लोगों को मिला और जो गाड़ी हमको मिला तो उसका अगेंस्ट में सबसे पहले तो हमने थोड़ा बहुत अमाउंट दिया, इनिशियल अमाउंट। ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम लोग बोलेंगे, अभी एक्सप्लेन करेंगे, जस्ट एग्जांपल। ठीक है, तो गाड़ी हमने खरीदा, गाड़ी हमको मिल गया, लेकिन हमको पूरा पेमेंट देना नहीं पड़ा। ठीक है, थोड़ा सा अमाउंट दिया। हमने कितना दिया था पता है? तो मेरा था टोटल 6,50,000 का गाड़ी था एज ए होल। ठीक है, कैश प्राइस। लेकिन हमने कितना दिया? हमने 1,70,000 सिर्फ दिया। ठीक है, सो इमीडिएटली क्या हुआ कि हमको गाड़ी मिल गया, हमको पूरा पैसा देने का जरूरत ही नहीं हुआ। ठीक है, सो अब देख लो, जो हमने पैसा दिया है, हमने तो पूरा 6,50,000 दिया ही नहीं ना, हमने कितना दिया? 1,70,000, तो भी हमको गाड़ी मिल गया। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम को हम लोग बोलते हैं हायर परचेस सिस्टम। और साथ ही जितना भी बचा हुआ था ना, वो बचा हुआ पैसा क्या बोलते हैं, जितना भी पैसा बचा हुआ था, जैसे कि, और उसको हम क्या किया, मंथली इंस्टॉलमेंट। ठीक है, मंथली इंस्टॉलमेंट में हमने पैसा दिया, वो लोगों को मंथली करके हमने पैसा दिया। ठीक है, सो ये सिस्टम को हम लोग बोलते हैं हायर परचेस सिस्टम का इंस्टॉलमेंट परचेस सिस्टम। है तो सेम ही है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन हम लोगों का अकाउंटिंग प्रोसीड्यूर जो है ना, थोड़ा सा अलग है, लेकिन करना वही है। तो सिंपल सा आप लोग समझ के मान के चलिए कि हायर परचेस सिस्टम का मतलब है जो कि हम लोग गाड़ी फाइनेंस में लेते हैं। ठीक है, जो फाइनेंस में हम लोग ने लिया है गाड़ी, इसको ही हम लोग बोलते हैं हायर परचेस सिस्टम। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा हम लोग जानते हैं हायर परचेस के बारे में। एग्जाम में तो फाइनेंस में गाड़ी लिया बोलकर हम लोग नहीं लिख सकते हैं ना हायर परचेस सिस्टम। इसका परफेक्ट हम लोग को डेफिनेशन वगैरह चाहिए। चलिए हम लोग जानते हैं, थोड़ा बहुत हम लोग थ्योरी करते हैं। पहले स्टार्टिंग है, फर्स्ट कर रहे हैं हम लोग। तो देख लीजिए, हायर परचेस सिस्टम में हम लोग का दो पार्टी रहता है। एक को हम लोग बोलते हैं हायर परचेजर और दूसरा को हम लोग बोलते हैं हायर वेंडर। ठीक है, सो दो पार्टी हम लोग का रहता है। पहला को हम लोग बोलते हैं क्या, हायर परचेजर, और दूसरा को हम लोग बोलते हैं हायर वेंडर। हायर परचेसर मतलब क्या है? हायर परचेसर मतलब हम लोग जो गाड़ी खरीद रहे हैं, जैसे कि थोड़ा सा आगे एग्जांपल में हमने बोला। सो हमने गाड़ी खरीदा, इसका मतलब हम हायर परचेसर। अगर आप गाड़ी खरीदते हो हायर परचेस सिस्टम में, तो आप हायर परचेजर हो जाएगा। ठीक है, और जो बिक्री कर रहा था, जैसे कि हमने बोला महिंद्रा कंपनी जो था ना, सो वो क्या हो गया, उसको हम लोग बोलते हैं हायर वेंडर। हायर वेंडर का मतलब जो हम लोग को सामान बिक्री कर रहा है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, हायर वेंडर। ठीक है, सो हायर परचेस सिस्टम में दो पार्टी हम लोग का रहता है। एक को हम लोग बोलते हैं हायर परचेजर, दूसरा को हम लोग बोलते हैं हायर वेंडर। ठीक है, सो नेक्स्ट, हायर परचेसर और हायर वेंडर। और ये हायर परचेस सिस्टम में क्या होना चाहिए, यहां पर सामान होना ही चाहिए, दैट इज एसेट्स या कैपिटल गुड्स हम लोग का होना जरूरी है।
ठीक है। सो कैपिटल गुड्स मतलब सामान होना जरूरी है, क्योंकि सामान का ही हम लोग क्या करते हैं, परचेस करते हैं या कोई सेल्स करता है, तो सामान होना जरूरी है, जैसे कि एसेट्स। ठीक है। सो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बोलते हैं तो बाइक को ले लो, ठीक है, कार्स, बस एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब कोई भी सामान होना जरूरी है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था आप लोगों को मेरा कार का बारे में। ठीक है। सो गुड्स होना जरूरी है। ठीक है। और साथ ही साथ हायर परचेस सिस्टम में क्या होता है, देख लीजिए, थोड़ा सा आगे हमने बोला कि हम पूरा पैसा नहीं दे रहे। ठीक है, हम पूरा पैसा, हम जो बिक्री कर रहा है, जो सामान हमको दे रहा है ना, तो उसको हम पूरा पैसा नहीं दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हम जो पैसा मतलब इंस्टॉलमेंट देंगे, ठीक है, वो इंस्टॉलमेंट जो है ना, वो मंथली या तो हाफ ईयरली ईयरली हमको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। तो साथ ही देख लीजिए, अगर ये सब बाकी का थोड़ा बहुत ही कारोबार अगर हो जाता है, तो वहां पर हम लोगों को मेन इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए, वहां पर एग्रीमेंट बिटवीन हायर परचेसर एंड हायर वेंडर, वहां पर आप लोगों का क्या होना चाहिए, जरूरी है कि एग्रीमेंट होना जरूरी है। ठीक है। तो हायर परचेस सिस्टम में सबसे पहले हायर परचेसर होता है, वेंडर होता है, और सामान का कीना बेचा होता है। ठीक है। हायर परचेस सिस्टम में सामान क्या हो सकता है, बाइक, कार, बस एक्सेट्रा, कोई भी हम लोग का गुड्स, दैट इज एसेट्स और कैपिटल गुड्स। ठीक है। और साथ ही अगर हायर परचेस यहाँ तो थोड़ा बहुत बाकी का कारोबार हो रहा है, तो यहाँ पर एग्रीमेंट होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है। सो विदाउट एग्रीमेंट हम लोगों का हायर परचेस सिस्टम नहीं होगा। क्लियर। सो उसका बाद में देख लीजिए, जो हम लोग सामान खरीद रहे हैं, प्रोसेशन ऑफ गुड्स थोड़ा बाद में देखेंगे, पोसेशन क्या होता है थोड़ा बाद में करेंगे। सो जो सामान हम लोग खरीदते हैं, ठीक है, उसका ओरिजिनली अगर दाम बोलते हैं ना, तो ओरिजिनल दाम को हम लोग बोलते हैं कैश प्राइस। कैश प्राइस का मतलब क्या है, कैश प्राइस का मतलब है कि ओरिजिनल दाम से, सपोज हम 5 लाख रुपए का हम क्या कर रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, ठीक है, ऑन हायर परचेस सिस्टम। ठीक है। सो ये जो 5 लाख रुपए है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, हायर परचेस, सॉरी, कैश प्राइस। ठीक है। अब दूसरा देख लो, व्हाट इज हायर परचेस प्राइस। हायर परचेस प्राइस का मतलब है, देख लीजिए, वो क्या कर रहा है, कंपनी क्या कर रहा है, हमको आधा पैसा में गाड़ी दे रहा है कि नहीं, हम वो यूज कर सक रहे हैं, वो गाड़ी हम मेरे पास में आ गया। ठीक है। तो देख लीजिए, और पैसा जो है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, मंथली इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं। तो मंथली इंस्टॉलमेंट में वो लोगों का पैसा जो है ना, मतलब जो हम लोगों को सामान बिक्री कर रहा है, जैसे कि महिंद्रा कंपनी का पैसा तो मेरा पास में फंस गया वो लोगों का। तो ऐसा में क्या होता है ना, वो लोग फ्री में ये सब कुछ आपको नहीं दिया जाएगा। वो लोग क्या करता है, वो लोग कुछ क्या करता है, इंटरेस्ट वगैरह चार्ज करता है। ठीक है। सो इंटरेस्ट वगैरह क्या करता है, वो लोग चार्ज करता है। ठीक है। अब समझो हायर परचेस प्राइस का मतलब क्या है। कैश प्राइस का साथ में अगर हम लोग इंटरेस्ट करते हैं, ठीक है, से सपोज 50,000, ठीक है, तो जो अमाउंट हम लोगों का निकलता है 5,50,000, इसको हम लोग बोलते हैं हायर परचेस प्राइस। ठीक है। सो मतलब क्या है, हायर परचेस प्राइस का मतलब है, हायर परचेस प्राइस का मतलब है कैश प्राइस विथ इंटरेस्ट। अगर कैश प्राइस और इंटरेस्ट को हम लोग प्लस कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं हायर परचेस प्राइस। ठीक है। उसका बाद अब कैश प्राइस क्या है, कैश प्राइस मतलब जो हायर परचेस प्राइस और इंटरेस्ट को हम लोग माइनस करते हैं, वो हम लोगों का कैश प्राइस निकलता है। और कैश प्राइस मतलब ओरिजिनल दाम जो एसेट्स का, भले ही वो गाड़ी हो, बाइक हो या बस हो। ठीक है। अब चलते हैं, व्हाट इज डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट मतलब इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल पेमेंट। हम लोग जो एग्रीमेंट में सबसे पहले हम लोग को अमाउंट देना है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, डाउन पेमेंट। फर्स्ट टाइम हम लोग जो पैसा देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डाउन पेमेंट। से सपोज 5,50,000 का हमने 5 लाख कैश प्राइस हो गया, फिर 50,000 इंटरेस्ट रहा, टोटल हम लोग का हुआ 5,50,000। तो इतना का गाड़ी है अभी तक, ठीक है, अभी तक हम लोग खरीदे नहीं, चलो खरीद लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 2 लाख रुपए पहले इनिशियल पेमेंट हम लोग कितना करेंगे, 2 लाख रुपए। ठीक है। तो बचा कितना, 3,50,000 रुपए। ठीक है। तो ये जो इनिशियल फर्स्ट टाइम जो हम लोग पेमेंट करते हैं ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं डाउन पेमेंट। ठीक है। सो इनिशियल पेमेंट ड्यूरिंग परचेस ऑफ बाइक, कार और बस इज नोन एज वट एवर वी आर पेइंग, जो हम लोग पेमेंट करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं डाउन पेमेंट। ठीक है। चलिए, डाउन पेमेंट हो गया। अब जो बचा हुआ है ना,
सो देख लीजिए डाउन पेमेंट हो गया। अब चलते हैं इंस्टॉलमेंट में। तो अब जो बचा हुआ सामान पैसा जो है उसको एज पर हम लोग का एग्रीमेंट हम लोग को पूछा जाएगा कि आप लोग कितना कितना साल में ये पैसा पेमेंट करोगे। ठीक है, जैसे कि मेरा केस में हमने 5 इयर्स का टेन्योर लिया था। 5 इयर्स कितना, 5 साल का लिए 5 इयर्स के लिए हमने लिया था 5 इयर्स। ठीक है, 5 साल के लिए लिया था। तो इसको क्या किया जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय कितना होगा पर मंथली अगर हो जाता है। ठीक है, अगर ईयरली भी हो जाता है तो फिर कितना ईयर में से सपोज हम 50,000 करके मेरा पड़ रहा है, मंथली इंस्टॉलमेंट 50,000 कर रहा है, तो फिर कितना होगा, तो 50,000 इंटू 5 नहीं होगा 7, तो 7 इंस्टॉलमेंट में हमको वो पेमेंट, ये अमाउंट जो है ना पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो हम ईयरली व मंथली जो पैसा हम देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टॉलमेंट। ठीक है, इंटरेस्ट तो पता चल गया होगा कि हम लोगों को तो इंटरेस्ट, बिना इंटरेस्ट का तो वो लोग ऐसे फ्री में थोड़ी ना देगा, है कि ना, अपना पैसा क्यों फंसाएगा। ठीक है, अगर आप लोग ही देख लो किसी को लोन देते हो तो इंटरेस्ट तो लोगे ही ना, तो सेम सिस्टम है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हम लोग का डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स। जब एसेट्स का वैल्यू हम लोग का रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि हम लोग सामान गाड़ी वगैरह लेकर आएंगे फिर हम लोग चलाते हैं ना, तो उसका क्या हो जाता है, उसका डेप्रिशिएट होना स्टार्ट कर देता है, उसका पैसा जो है ना कम होना स्टार्ट कर देता है बाय द यूजेस ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट्स। सो एसेट्स यूज करने का वजह से क्या हो जाता है कि हम लोग का गाड़ी जो है ना वो उसका वैल्यू कम होना स्टार्ट कर देता है। भले कभी कभार एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो ठीक उसी तरह जैसे कि अभी मेरा ही गाड़ी का देख लो वैल्यू कम हुआ है, क्योंकि वो पहले ओल्ड मॉडल हो गया, अभी नया मॉडल निकला है, तो फिर ओल्ड मॉडल चलाएगा कौन, नया मॉडल ही चलाएगा। ठीक है, इसी का वजह से भी क्या हो जाता है, टेस्ट प्रेफरेंस का वजह से डेप्रिसिएशन होता है। सो डेप्रिसिएशन इज द लॉसेस ऑफ लॉस है ऑन फिक्स एसेट्स। ठीक है, तो चलिए इससे हम लोगों को क्या पता चला, व्हाट इज हायर परचेस सिस्टम। हायर परचेस सिस्टम इज एन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विथ एन एग्रीमेंट। ओके, और एक चीज हम बताना भूल गया यहाँ पे, सो पोसेशन ऑफ गुड्स देख लीजिए। जब हायर परचेस सिस्टम में हम लोग सामान खरीदते हैं ना, हायर परचेस सिस्टम में अगर हम लोग सामान खरीदते हैं तो ये पोसेशन ऑफ गुड्स जो है ना, मतलब सामान जो है ना आपको इंस्टेंटली आपका बन जाता है। आपका मतलब ये आपका नहीं होगा, आप यूज कर सकते हो उसको। ठीक है, बट यू आर नॉट द एक्चुअल ओनर ऑफ द गुड्स। लेकिन आप जो है ना एक्चुअल ओनर नहीं होगा। एक्चुअल ओनर कौन है, वो जो कंपनी है जो फाइनेंस में हम लोग को गाड़ी दे रहे हैं ना, जैसे कि मेरा केस में महिंद्रा फाइनेंस, वो एक्चुअल ओनर है। कब तक, लेकिन जब तक हमारा ये जो लास्ट इंस्टॉलमेंट हम लोग का पेमेंट नहीं होगा। ठीक है, ये लास्ट इंस्टॉलमेंट जब तक हम लोग का पेमेंट नहीं होगा तब तक जो है ना हम सामान सिर्फ यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो सामान हम अपना नहीं बना सकते। वो किसका सामान रहेगा, पोसेशन ऑफ गुड्स, वो फाइनेंसिंग कंपनी का होगा, वो हायर वेंडर का होगा जिसने सामान बिक्री किया है हमको। ठीक है, जस्ट हम सिर्फ एक केयर टेकर का तरह रहेगा, बस हम क्या रहेंगे, केयर टेकर रहेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए यहीं से हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक भी निकल गया। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक भी निकल जाता है, यहीं से हम लोग का फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक नेचर पूरा निकल जाता है। सो जस्ट हम आप लोगों को सिंपल से यहीं पर समझा देंगे। अब देख लीजिए हायर परचेस सिस्टम मतलब क्या है। हायर परचेस सिस्टम मतलब ऐसा टाइप का कीना और बेचा, बाइंग और सेलिंग, जहां पर कि एग्रीमेंट रहेगा, पोसेशन ऑफ गुड्स इमीडिएटली आपको मिल जाएगा लेकिन ओनरशिप नहीं मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर सामान का परचेस और सेल्स होना जरूरी है ऑन हायर परचेस बेसिस अकॉर्डिंग टू हायर परचेस एक्ट 1972। वहां पर कैश प्राइजेस होना जरूरी है, या हायर परचेस प्राइस, डाउन पेमेंट, इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन। ठीक है, और यहाँ पर तो एज ए होल आपको पोसेशन ऑफ गुड्स आपको मिल जाएगा, आपको यूज करने का हक मिल जाएगा, लेकिन यू आर जस्ट अ केयर टेकर। आप सिर्फ क्या हो, एक केयर टेकर हो आप, यू आर नॉट द एक्चुअल ओनर ऑफ द गुड्स। जब तक आप लास्ट पेमेंट नहीं कर पाओगे तब तक आप क्या है, एक्चुअल ओनर नहीं है। क्लियर। सो ये तो था, जस्ट हम लोग ने समझा दिया आप लोग को हायर परचेस सिस्टम क्या है। चलिए, तो इसी से हम लोग निकालते हैं कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ हायर परचेस सिस्टम। देख लीजिए इसी से बनेगा, सिंपल आप लोगों का एग्जाम में आएगा, ये मैक्सिमम आता है। और स्टूडेंट ने हमको व्हाट्सएप करके बोला भी है कि सर इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह दे दीजिए, तो डिस्क्रिप्शन में देख लेना, मैं नोट्स दे दूंगा आप लोगों को।
ठीक है। और क्वेश्चन भी दे दूंगा आप लोग क्या बोलते हैं गूगल से सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो व्हाट आर द फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक CHARAC characteristics of hire purchase system, ठीक है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हायर परचेस सिस्टम। अब हायर परचेस का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो सबसे पहले तो हमने थोड़ा सा आगे बोला, सबसे पहले हम लोग लेते हैं एग्रीमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या ले रहे हैं, एग्रीमेंट ले रहे हैं। एग्रीमेंट का मतलब है यहां पर ये एक एग्रीमेंट है, क्या है कि एग्रीमेंट है कि हम सामान बिक्री कर रहे हैं ऑन अ हायर परचेस सिस्टम टू हायर परचेसर, मतलब हायर वेंडर का तरफ से अगर देखें, अगर हायर परचेसर का तरफ से देखें कि ये एक एग्रीमेंट है किसका, हायर वेंडर से कि हम सामान खरीद रहे हैं, ठीक है। यहां पर लिखा रहेगा कि कितना हम लोग डाउन पेमेंट दे रहे हैं, गाड़ी का दाम कितना है, यहाँ पे आपका मंथली इंस्टॉलमेंट, बाई ईयरली, बाई हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट कितना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना चार्ज किया जाएगा, साथ ही साथ में डेप्रिसिएशन वैल्यू कितना होगा, ये सब एग्रीमेंट में लिखा जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज एन एग्रीमेंट बिटवीन हायर परचेसर एंड हायर वेंडर। हायर परचेसर और हायर वेंडर मतलब खरीदने वाला और बिक्री करने वाला का बीच का एग्रीमेंट रहेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ गुड्स, थोड़ा सा आगे हमने बोला पोजीशन ऑफ गुड्स। सो ये सब मैं नोट्स में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में देख लेना आप लोग, ठीक है। पोजीशन ऑफ गुड्स, हायर परचेस सिस्टम में क्या होता है ना कि इमीडिएटली सामान का यूज हम लोग कर सकते हैं, जो खरीद रहे हैं ना परचेसर जो है वो इमीडिएटली सामान खरीदते ही, हायर परचेस सिस्टम में खरीदते ही वो यूज कर सकता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा आगे जो बोला था कि एक्चुअल ओनरशिप लेकिन कौन रहेगा, जो हायर वेंडर रहेगा ना, जो बिक्री करने वाला आदमी है वही रहेगा, कब तक, जब तक कि फाइनल इंस्टॉलमेंट ना दे, ठीक है। ओके, नंबर 3 में ओनरशिप देख लीजिए, वहीं से आया, ठीक है। हम लोग डेफिनेशन से हम लोग ये सब कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स एक ही है, ठीक है। आप लोग याद रखना, क्योंकि कभी कोई क्या हो जाता है एग्जाम में कैरेक्टरिस्टिक आता है, फीचर्स पढ़ के जाता है, फीचर्स आता है कैरेक्टरिस्टिक और लिखता ही नहीं, छोड़ देता है, अरे यार मैंने फीचर्स पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक पढ़ गया है कि नहीं। तो ऐसे हो सकता है, तो क्योंकि हम लोगों का कितना स्टूडेंट लोग कितना मतलब मीडियम थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसीलिए अब बुरा मानोगे ना, नहीं बोलते हैं, छोड़ो। सो फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक एक ही है, ध्यान में रखना, ठीक है। सो अब चलते हैं ओनरशिप। सो ओनरशिप मतलब कि मालिक कौन रहेगा। सो मालिक थोड़ा सा आगे हमने बोला ही आप लोगों को कि यहाँ पे मालिक रहेगा कौन, हायर वेंडर, ठीक है। हायर परचेसर सिर्फ एक केयर टेकर होगा। केयर टेकर मतलब पता ही चला होगा कि वो सिर्फ सामान देखेगा, यूज करेगा, लेकिन वो क्या होगा, सिर्फ एक केयर टेकर का तरह ही रहेगा, सामान अच्छा से रखना है, अच्छा से चलाना है, ठीक है। सो जब तक कि फाइनल इंस्टॉलमेंट नहीं देता है, और फाइनल इंस्टॉलमेंट अगर हो गया तो हायर वेंडर क्या करेगा, आपको एक एनओसी देगा, वो एनओसी आप ले लो, फिर अगर गाड़ी खरीदा है तो फिर आरसी, जिसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो चेंज किया जाएगा, ठीक है। सो चेंज करने के लिए हम लोग डीटीओ ऑफिस वगैरह दौड़ना पड़ेगा, ठीक है। सो ओनरशिप किसका साथ में रहेगा, जब तक हायर परचेस सिस्टम है तब तक हायर वेंडर का साथ में रहेगा। हायर परचेसर जो है ना सिर्फ क्या होगा, सिर्फ वो एक केयर टेकर ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है मोड ऑफ पेमेंट। इंस्टॉलमेंट भी ले सकते हो आप लोग। मोड ऑफ पेमेंट, ठीक है। सो मोड ऑफ पेमेंट क्या है, मोड ऑफ पेमेंट मतलब अब पैसा कैसे दिया जाएगा, ठीक है। सो थोड़ा सा आगे ये भी हमने बताया कि पैसा जो है ना, हम लोग सबसे पहले तो हम लोग देते हैं डाउन पेमेंट। पहले देख लो, हम लोगों के पास में कैश प्राइस रहता है। कैश प्राइस मतलब उसका दाम, एक्चुअल में ओरिजिनल दाम, उसके साथ में इंटरेस्ट जुड़ जाता है और बन जाता है वो हायर परचेस प्राइस, ठीक है। सो हायर परचेस प्राइस में से फिर सबसे पहले दिया जाता है क्या, कैश डाउन पेमेंट, सॉरी डाउन पेमेंट। सो डाउन पेमेंट माइनस करने के बाद में जितना भी पैसा बचता है ना, वो क्या होगा, इंस्टॉलमेंट सिस्टम में दिया जाएगा। मंथली इंस्टॉलमेंट हो या हाफ ईयरली हो या आपका ईयरली हो, वो एज पर एग्रीमेंट होगा, ठीक है। सो एज पर एग्रीमेंट आप लोगों को वो करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोगों के पास में आया हायर चार्जेस। हायर
चार्जेस। यहाँ पर आप लोग कैश प्राइस भी लिख सकते हो, योर चॉइस। ठीक है, कितना हो गया 4 और 2 कर लेते हैं। सो हायर चार्जेस। सो हायर चार्जेस का मतलब क्या है? हायर चार्जेस का मतलब इंटरेस्ट। देख लीजिए कि हायर परचेस सिस्टम में अगर आप लोगों को आप लोग सामान खरीद रहे हो ना, तो आप लोगों को इनिशियली फर्स्ट टाइम में आप लोगों को पूरा पैसा देने का जरूरत नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने आगे बोला था कि 50,000 5,50,000, ठीक है, तो 2 लाख सिर्फ हम लोग ने दिया और सामान हमारा हाथ में आ गया। ठीक है, बच गया कितना? 3,50,000, जिसमें कि इंटरेस्ट कितना है? यहां पर से इंटरेस्ट है 50,000। ठीक है, सो जो इंटरेस्ट जो होता है ना, जैसे कि ये आप लोगों को ये तो बाकी में दे रहा है ना, बाकी बोल सकते हैं जस्ट सिंपल कि आपको पैसा इनिशियली टोटल पैसा देने का जरूरत नहीं है। जो पैसा बचा हुआ है ना, वहां पर आप लोगों को क्या है कि इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो उस इंटरेस्ट को हम लोग बोलते हैं क्या? हायर चार्जेस। ठीक है, सो उसके बाद में टाइप्स ऑफ गुड्स लेते हैं। टाइप्स ऑफ गुड्स। सो देख लीजिए, टाइप्स ऑफ गुड्स मतलब यहाँ पर सामान कैसा होना चाहिए, थोड़ा सा आगे हमने लिख कर ही दिया आप लोगों को कि टाइप्स ऑफ गुड्स कैसा होना चाहिए। यहाँ पे आप लोगों का सामान होना चाहिए क्या? एसेट्स या फिक्स एसेट्स बा कैपिटल गुड्स। ठीक है, तभी आप लोग ओके वो हायर परचेस सिस्टम में परचेस कर पाओगे। ठीक है, जैसे कि पेंसिल खरीदना है हायर परचेस सिस्टम में तो नहीं होगा वो। ठीक है, सो कार हो गया, बस हो गया। ठीक है, तो ये सब हम लोग कर सकते हैं। कार बस नॉर्मली हम लोग का चलते रहता है, जो चलता है, बाइक चलता है, स्कूटी चलता है, कार बस, ठीक है, ट्रैक्टर, ये सब हम लोग का हायर परचेस में चलता है। जस्ट एग्जाम्पल तो आप लोगों का सामने है, आगे पीछे आप लोगों को मिल जाएगा। किसी का पिताजी ने तो, मेरा जो स्टूडेंट पढ़ रहा है अभी, तो उसका स्टूडेंट का पिताजी तो परचेस किया भी होगा। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ गुड्स कैपिटल नेचर का होना चाहिए या तो वो एसेट्स होना जरूरी है। ठीक है, सो दीज आर द फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हायर परचेस सिस्टम। और है, लंबा वीडियो लंबा हो जाएगा, नहीं बताएंगे। सो आप लोगों को अगर चाहिए तो फिर डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां से आप स्क्रीनशॉट करके रख लेना। ठीक है, सो देख लीजिए, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ हायर परचेस सिस्टम? द फीचर्स ऑफ हायर परचेस सिस्टम आर एग्रीमेंट, पोसेशन ऑफ गुड्स, ओनरशिप, मोड ऑफ पेमेंट, हायर परचेस एंड हायर परचेस मतलब हायर चार्जेस एंड टाइप्स ऑफ गुड्स। ठीक है, सो दीज आर द फीचर्स ऑफ हायर परचेस सिस्टम। इफ यू वांट यू कैन स्क्रीनशॉट इट। ठीक है, सो अगर चाहिए तो स्क्रीनशॉट करके रख सकते हो आप लोग, गाड़ी में जाते जाते भी आप लोग पढ़ सकते हो इसको। ठीक है, एकदम याद हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा डेफिनेशन याद कर लो, ये तो आराम से आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो है हम लोग ने अभी फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हायर परचेस सिस्टम पढ़ा। सो मैं रब कर रहा हूं। ठीक है, चलिए, हायर परचेस सिस्टम में थोड़ा सा आगे हमने बोला आप लोगों को कि क्रेडिट बोलकर हमने वर्ड यूज किया था। ठीक है, तो थोड़ा बहुत हम लोग जान लेते हैं व्हाट इज हायर परचेस सिस्टम एंड व्हाट इज क्रेडिट सेल्स। ठीक है, थोड़ा सा जान लेते हैं, और ये एग्जाम में मैक्सिमम आता है। आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो, क्वेश्चन आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। और शायद व्हाट्सएप में चैनल खोल सकता है, तो अगर चैनल खोल सकता है तो मैं आप लोगों के लिए चैनल खोल दूंगा वहां पे, और नोट्स में वहां पर दे दूंगा। ठीक है, ओके, फॉर एग्जाम सीजनल टेस्ट के लिए बस अभी प्रिपेयर कर लो, प्रैक्टिकल करेंगे इसका बाद। ठीक है, ओके, सो व्हाट इज हायर परचेस सिस्टम और व्हाट इज क्रेडिट सेल्स? देख लीजिए, हायर परचेस सिस्टम इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम क्रेडिट सेल्स। हायर परचेस सिस्टम अलग चीज है और क्रेडिट सेल्स अलग चीज है। ठीक है, ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना। क्रेडिट सेल्स जो है ना वो अलग है और हायर परचेस सिस्टम वो अलग है। हायर परचेस सिस्टम को गवर्न करता है कौन सा एक्ट? 1972, पहला चीज तो। ठीक है, और क्रेडिट सेल्स को गवर्न करता है 1948, क्रेडिट सेल एक्ट 1948। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान में रखना। ओके, सो अब हायर परचेस सिस्टम में क्या होता है ना, सबसे पहले हम लोग लेते हैं नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो हायर परचेस सिस्टम में क्या होता है, यहां पर कॉन्ट्रैक्ट होता है कि अभी आप लोग लिख लेते हैं ना, ज्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा सा करेंगे, एग्जाम में आ सकता है। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जस्ट सिंपली मैं आप लोगों को बता रहा हूं, सिंपल में, लंबा वीडियो नहीं करना है हम लोग को। ठीक है, ऐसे भी अपलोड करने में भी प्रॉब्लम होता है। ठीक है, सो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या है ना, हायर परचेस सिस्टम जो है ना वो अभी अगर सेल्स हो गया है, लेकिन सुन लो, हाँ, हायर परचेस सिस्टम और क्रेडिट सेल्स हम क्या ले रहे हैं? हायर परचेस
HP सिस्टम और क्रेडिट सेल्स। तो सबसे पहले नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये चीज, दोनों चीज अलग चीज है, ठीक है। आप लोग ऐसे ही अगर ये करते हैं ना कि अगर आप लोग थोड़ा सा देख लोगे तो इजीली आप लोग बना सकते हो इसका आंसर, ठीक है। हायर परचेस सिस्टम में क्या होता है ना, यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट लग जाता है, एग्रीमेंट लगता है, ठीक है। और यहाँ पर कि आप लोग जो का जो सेल्स होता है ना, अभी हुआ जैसे लगता है हम लोगों को, सेल्स हुआ है क्योंकि हम लोग तो खरीदने जाते हैं हायर परचेस सिस्टम में, तो ऐसा लगता है कि हम लोग सेल्स हुआ, लेकिन एक्चुअल में हम लोग का सेल्स नहीं होता है हायर परचेस सिस्टम में। एक्चुअल सेल्स टेक प्लेस करता है हम लोग का फ्यूचर में, ठीक है। हम लोग का सेल्स जो है ना वो कब होता है, वो फ्यूचर में होता है, जब तक हम लोग का पेमेंट नहीं होता है। पेमेंट मतलब टोटल इंस्टॉलमेंट हम लोग का पेमेंट नहीं होता है, तब तक जो है ना हम लोग का यहाँ पर सेल्स नहीं होता है। इसका मतलब एक्चुअल सेल्स हम लोग का कब होगा, जब हम लोग का लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट होगा। लेकिन क्रेडिट सेल में ऐसा नहीं है। क्रेडिट सेल बाकी में सामान लेकर आओ, आप खुद ही जाते होगे, कभी कभार तो बाकी में खाया होगा, सो बाकी में सामान खरीदा तो क्या कर सकते हो, हम कल दे देंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पर कोई इंस्टॉलमेंट का चीज नहीं है। सो क्रेडिट सेल्स में क्या होता है ना, यहाँ पर कोई भी इंस्टॉलमेंट हम लोग का नहीं होता है। अगर एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट का हिसाब से हम लोग का पेमेंट कर दो, बस खत्म। 10,000 का सामान लिया था, एग्रीमेंट हुआ है 2 दिन बाद में देंगे तो 2 दिन बाद दे देंगे, या 1 महीना बाद में दे देंगे 1 महीना बाद में दे देंगे। अगर वहां पर इंस्टॉलमेंट बोला तो इंस्टॉलमेंट में भी दे सकता है, ठीक है। लेकिन वहां पर क्या होता है ना, क्रेडिट सेल्स में जो है ना, सेल्स एक्चुअल समय में ही सेल्स हो ही जाता है, ठीक है। यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर कब होता है, जब तक फाइनल इंस्टॉलमेंट हम लोग का नहीं दिया तब तक हम लोग का क्या होता है, सेल्स नहीं होगा। लेकिन क्रेडिट सेल में तुरंत सेल्स टेक्स प्लेस हो जाएगा। ये फ्यूचर में होगा, एक्चुअल वो फ्यूचर में होगा, और ये जब परचेस किया है, सेल्स किया है, तभी यहाँ पर इफेक्ट होगा, ठीक है। सो ओनरशिप ऑफ द गुड्स, नेक्स्ट देख लो डिफरेंसेस, यहाँ पर भी वही आ रहा है, ओनरशिप ऑफ गुड्स। देख लो, हायर परचेस सिस्टम में जो है ना, ओनरशिप ऑफ द गुड्स जो है ना, वो किसका पास में रहेगा, ओनर मतलब मालिक कौन रहेगा, वो हायर वेंडर ही रहेगा। जो बिक्री करने वाला आदमी है उसके ही साथ में क्या होगा, ये हायर वेंडर का हायर वेंडर जो है ना वो ही ओनर रहेगा सामान। अगर हमने बाइक खरीदे किसी हायर वेंडर से तो उसका ओनर कौन होगा, हायर वेंडर होगा। हम क्या रहेगा, हम चला सकते हैं, यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको अच्छा से रखना भी हमारा हमको ही अच्छा से रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हायर परचेस सिस्टम में क्या है ना, ओनरशिप कौन होगा, वेंडर होगा। यहाँ पर वेंडर जब तक फाइनल इंस्टॉलमेंट नहीं देता है। लेकिन क्रेडिट सेल में क्या होगा ना, अभी अगर ओनरशिप वो डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाता है। अगर सामान अगर आप खरीदते हो बाकी में क्रेडिट में, ठीक है, तो तुरंत ही आप ओनर बन जाओगे। यहाँ पर ओनर वो सेल वाला आदमी नहीं रहेगा, ठीक है। तो हायर परचेस सिस्टम में वेंडर रहेगा, वो वहां पर क्रेडिट सेल में परचेजर रहेगा, ठीक है। ये डिफरेंसेस है, देख लो, परचेसर ओनर रहेगा, ठीक है। दिस टेक्स इन फ्यूचर, जस्ट सिंपल देख लेना, सिंपल जस्ट समझा रहे हैं। ये फ्यूचर में क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर का नेचर का है ये, ठीक है। और ये है स्पॉट मतलब प्रेजेंट बा ऑन द स्पॉट ही होगा, ठीक है। सो ये देख लो डिफरेंसेस बिटवीन हायर परचेस सिस्टम एंड क्रेडिट सेल्स, ठीक है। अब चलते हैं पोसेशन ऑफ गुड्स। पोसेशन ऑफ गुड्स क्या हो जाता है ना, नेक्स्ट है पोसेशन ऑफ गुड्स। ओनरशिप तो हो गया, पोसेशन ऑफ गुड्स। यहां पर जो है ना हायर परचेस सिस्टम में क्या होता है ना कि सामान का मालिक कौन बन जाता है, सामान का मालिक कौन है, हायर वेंडर है। लेकिन सामान कौन यूज कर सकता है, यहाँ पर परचेजर, ही कैन यूज द गुड्स, ठीक है। पोसेशन सामान किसका पास में रहेगा, यहाँ पर परचेजर का पास में रहेगा। वहां पर भी सेम है, वहां पर भी परचेजर का साथ ही रहेगा। चलिए, तो अब डिस्पोजल ऑफ गुड्स। डिस्पोजल ऑफ गुड्स का मतलब क्या है, डिस्पोजल ऑफ गुड्स मतलब लास्ट में मतलब सामान जो है ना वो कौन बिक्री कर सकता है, बा डिस्पोज उसको कर सकता है। तो देख लीजिए, हायर परचेस सिस्टम में क्या होता है ना, हायर परचेस सिस्टम में जो हायर परचेसर है, ही इज नॉट द ओनर, ये ओनर नहीं है। तो इसका मतलब है कि डिस्पोजल ऑफ गुड्स हायर परचेस सिस्टम में परचेसर नहीं कर सकता है, ठीक है। वो खत्म नहीं कर सकता है या वो बिक्री नहीं कर सकता है, ठीक है। लेकिन
क्रेडिट सेल्स में देख लीजिए, वो जो सामान खरीदा था बाकी में, वो ऑटोमेटिकली वो क्या बन जाता है, ओनर बन जाता है। ठीक है, वो ओनर अगर बन जाता है तो वो सामान का जलाए, काटे, खाए, मारे, ठीक है, फेंक दे, गिफ्ट करे, वो उसका बात है। सो इसका मतलब है डिस्पोजल ऑफ गुड्स में हायर परचेस सिस्टम में जो है ना वो डिस्पोज नहीं कर सकता है, लेकिन क्रेडिट सेल में डिस्पोज कर सकता है। नेक्स्ट हम लोग के पास में है पोजीशन ऑफ बायर। ठीक है, बायर का पोजीशन क्या है? बायर का पोजीशन सिंपल हायर परचेस सिस्टम में बेलर का होता है। ठीक है, या तो हम लोग बोलते हैं केयर टेकर। ठीक है, सो बेलर या तो केयर टेकर का होता है। सिंपल बाय, सामान तो खरीदा उसने, ठीक है, हायर परचेस सिस्टम का फाइनेंस में उसने सामान खरीदा है, लेकिन वो सिर्फ एक क्या है, एक केयर टेकर है, तब तक जब तक कि वो फाइनल इंस्टॉलमेंट नहीं देता है। लेकिन क्रेडिट सेल्स में क्या हो जाता है ना, क्रेडिट सेल्स में कोई केयर टेकर नहीं है। ठीक है, वो डायरेक्टली ओनरशिप उसको मिल जाता है। तो देख लीजिए, सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन हायर परचेस सिस्टम एंड क्रेडिट सेल्स। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सो आप लोग, वीडियो तो लंबा ही हो रहा है ना, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसको अब हम लोग चलते हैं प्रैक्टिकल पार्ट में। थोड़ा थोड़ा हम बता रहे हैं, हम ज्यादा नहीं बताए हैं यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके ही हम बताया कि हायर परचेस सिस्टम क्या है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम क्रेडिट सेल्स। फिर इंस्टॉलमेंट, हम लोग इंस्टॉलमेंट का समय करेंगे, डिफरेंसेस बिटवीन हायर परचेस सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम, ये सब हम लोग करेंगे बाद में। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग प्रैक्टिकल की तरफ। चलिए चलिए, तो फिर अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्रीज। सो जर्नल एंट्रीज हम लोग क्या क्या करना है, ठीक है, कैसे करना है वो जर्नल एंट्रीज का। सबसे पहले मैं आप लोगों को स्पेसिमेन दूंगा, मतलब जस्ट बताऊंगा कि कैसे हम लोगों को जर्नल एंट्री करना है। ठीक है, सो कितना जर्नल एंट्री होगा वो सब अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो देख लीजिए, उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा आगे हमने डेफिनेशन में बोला आप लोगों को कि दो पार्टी, हायर परचेस सिस्टम में दो पार्टी रहता है। एक को हम लोग बोलते हैं हायर परचेसर व हायर बायर। ठीक है, बायर परचेसर एक ही है, दूसरा है हायर वेंडर व हायर सेलर। ठीक है, सो दो पार्टी हम लोगों का रहता है, एक है हायर परचेसर और दूसरा है हायर वेंडर। ठीक है, मेनली हम लोग हायर परचेसर और हायर वेंडर ही लिखेंगे। ठीक है, तो सपोज सोचो कि अगर हम लोग यहाँ पे मोटर कार खरीद रहे हैं। ठीक है, सपोज सोचो, एसेट्स लिखने से कैश प्राइस ऑफ गुड्स लिखा है हमने, चलो गुड्स से बेहतर है हम लोग नाम दे देते हैं। ठीक है, मोटर कार। ठीक है, यहां पर भी हमने गुड्स लिखा है, गुड्स को हटा देते हैं। सपोज सोचो हम मोटर कार खरीद रहे हैं। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी भी आप लोग खरीद सकते हो। ठीक है, यूर चॉइस, क्वेश्चन जैसा होगा वैसे ही हम लोग को करना है। तो हायर परचेस सिस्टम में अब जर्नल एंट्री क्या क्या रहेगा, तो सबसे पहले तो देख लीजिए, सबसे पहले जर्नल एंट्री में जाने के लिए सबसे पहले हमने बताया क्या, परचेसर एक होता है, एक होता है वेंडर। तो परचेसर का तरफ से भी हम लोग को करना है और वेंडर का तरफ से भी हम लोग को करना है। एकदम सिंपल है, इजी होगा। अगर परचेसर आ गया तो फिर हायर वेंडर इजीली आप लोगों का आ जाएगा। ठीक है, तो अब देख लो यहाँ पर क्या क्या एंट्रीज वगैरह हो सकता है। तो सबसे पहले तो देख लीजिए, जब हम लोग गाड़ी फाइनेंस में लेते हैं, बस कॉमन सेंस आप लोग यूज कर सकते हो, जस्ट यूज कर लो कि सबसे पहले जब हम लोग गाड़ी खरीदते हैं तो फिर यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा सबसे पहले कैश प्राइस। ठीक है, जैसे कि ये आगे दिया है कैश प्राइस। फिर उसका बाद में हम लोग का आ जाता है डाउन पेमेंट। सो डाउन पेमेंट हम लोग का देना है, इनिशियल पेमेंट। फिर उसका बाद में हम लोग का आएगा यहाँ पर क्या आएगा, इंटरेस्ट आएगा ना, इंटरेस्ट। फिर इसका बाद में हम लोग का क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉलमेंट तो देना पड़ेगा मंथली, INST इंस्टॉलमेंट। फिर हम लोग का आ सकता है क्या, डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो मेनली हम लोग का इसी का जर्नल हम लोग को यहाँ पर करना है। तो कैसे करेंगे, जस्ट सिंपली देख लो। आगे तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि जर्नल कैसे करते हैं हम लोग, पता है कि नहीं, पता होगा ना। रूल्स क्या है, फर्स्ट ईयर में अगर क्लास अच्छा से नहीं किया है तो समझ में नहीं आएगा, रट्टा मारना पड़ेगा। ठीक है, तो HS फर्स्ट ईयर में हम लोग ने क्या किया था, डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर किया था ना। तो पर्सनल का रूल डेबिट इज द पर्सनल का दो, डेबिट रिसीवर
ठीक है। क्रेडिट गिवर, बहुत लंबा होने जा रहा है वीडियो, रियल का कोई नहीं, आपको समझ में आने से वो मेन चीज है। ठीक है, देख लो क्या है, मेरा वॉच आवर बढ़ जाएगी। ओके, सो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो अभी फर्स्ट क्लास है इसीलिए मैं सिखा रहा हूं, ठीक है। और नॉमिनल डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट प्रॉफिट एंड गेन्स, ये तो पता ही होगा आप लोगों को, ठीक है। तो अगर पता नहीं है तो भी याद कर लो। ओके, तो देख लो हायर परचेस का तरफ से अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, सामान खरीदते हैं। जैसे कि सपोज सोचो हमने मोटर कार ले लिया, ठीक है, मोटर कार आया, कार कौन सा अकाउंट में जाता है, रियल अकाउंट। रियल में क्या आता है, पर्सनल में आदमी का नाम व कंपनी का नाम, रियल में जितना भी सामान वगैरह है, कार बस वगैरह वगैरह, स्केल बुक्स पेन, ठीक है, हम खुद नहीं बोलने वाला। ओके, मेरा शर्ट, ये व्हाइट बोर्ड, बल्ब, डेस्क, मोबाइल फोन जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है। तो ये सब हम लोग का आ जाता है रियल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट में सर्विसेज आएगा, दैट इज एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। तो अब देख लो मोटर कार कैश प्राइस का कर रहे हैं, हमने क्या किया, अब गाड़ी खरीदने के लिए चला गया। तो सबसे पहले तो इनिशियल पेमेंट, टोटल पेमेंट कितना होगा वो तो हम लोग को जानना ही है कि नहीं। तो टोटल पेमेंट हम लोग का से सपोज 5 लाख है, थोड़ा सा आगे जो हमने किया था, बस 50,000 ही रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो कैश प्राइस, सो मोटर कार का हम लोग का कैश प्राइस निकल गया। तो मोटर कार एज पर रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमारा पास में क्या आएगा, मोटर कार आएगा, है कि नहीं। सो जर्नल एंट्री, एसेट्स भी लिख सकते हो, या तो मोटर कार अकाउंट डेबिट, पहला जर्नल बन रहा है, अकाउंट डेबिट टू मोटर कार अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। सो पहला हम लोग का जर्नल क्या होगा, फर्स्ट जर्नल कैश प्राइस का हम लोग का होगा मोटर कार अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, क्योंकि यहाँ पर कैश नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हम लोग पैसा नहीं दे रहे, ठीक है। ये कैश प्राइस है, कितना है कैश प्राइस, 50,000। क्या 50,000 हम लोग देंगे, नहीं देंगे, हम लोग तो डाउन पेमेंट देने वाले हैं ना, 50,000 से कम, 50,000 ही दिया तो वो तो कैश में हो गया ना, है कि नहीं। तो कैश प्राइस में जर्नल एंट्री हम लोग का क्या होगा, कैश प्राइस ऑफ द मोटर कार, तो जर्नल एंट्री हो गया मोटर कार अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट भी आप लोग बोल सकते हो। अगर आप लोगों का मशीनरी है तो मशीनरी लिख लो, जो क्वेश्चन में है वैसे लिख लो आप लोग, है कि नहीं। चलो कोई नहीं। सो पहला हम लोग का क्या हुआ, पहला है कैश प्राइस ऑफ मोटर कार, ठीक है। तो हम लोग का जर्नल एंट्री क्या हुआ, मोटर कार अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, ठीक है। तो देख लो ये पहला हो गया ना, ये तो हो गया इन द बुक्स ऑफ हायर परचेसर। हायर परचेस क्या कर रहा है, मोटर कार खरीद रहा है, तो हायर परचेस का तरफ से देखा हमने, परचेसर का तरफ से, ठीक है। अब चलते हैं सेम चीज यहां पर हायर वेंडर का तरफ करते हैं। हायर वेंडर क्या कर रहा है, सामान बिक्री कर रहा है, तो हम लोग का जर्नल उसी को उल्टा कर दो, बस सिंपली हम लोग का जर्नल हो जाएगा, उसी का सब जितना भी है ये सब उल्टा ही रहेगा, ठीक है, एकदम सिंपल रहेगा। तो इसका मतलब यहां पर ये सामान बिक्री कर रहा है, किसको कर रहा है, हायर परचेसर, वेंडर मत लिखना, फिर परचेसर आएगा, तो हायर परचेसर अकाउंट डेबिट बाय हायर बायर अकाउंट डेबिट टू मोटर कार अकाउंट बाय एसेट्स अकाउंट, ठीक है। तो पहला हम लोग का जर्नल दोनों का बन चुका है। हायर परचेसर में क्या हो गया, मोटर कार अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर हुआ, तो यहां पर हायर वेंडर का बुक्स में क्या हो गया, हायर परचेसर अकाउंट डेबिट टू मोटर कार अकाउंट, ठीक है। समझ में आया होगा, ये हो गया पहला क्वेश्चन, पहला फर्स्ट हम लोग का जर्नल एंट्री जो कि कैश प्राइस का है, सेम है, ठीक है। तो एक ही जगह लिखते हैं ना, पॉइंट का हिसाब से दे देते हैं। सो पॉइंट नंबर टू में अब हम लोगों को क्या करना है, डाउन पेमेंट देना है। अब हायर परचेस का तरफ से देख लो, एक ही साथ ले जा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, एक ही साथ में करते जाएंगे, उल्टा पुल्टा, ठीक है। एग्जाम में फिर उल्टा पुल्टा मत करना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम लोग करते हैं डाउन पेमेंट का एंट्री, ठीक है। सो सेकंड में आएगा डीपी लिख दिया हमने, ठीक है। सो डी एंड पी, इससे अच्छा है, क्लियर होगा। सो डीपी डाउन पेमेंट में क्या होता है ना, सो डाउन पेमेंट में मतलब हम लोग पैसा दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, हम लोग हायर वेंडर को दे रहे हैं, तो हायर वेंडर तो रिसीवर हो गया, तो सिंपल जर्नल एंट्री हम लोग का क्या हो गया, हायर वेंडर
अकाउंट डेबिट टू, पैसा जा रहा है ना, तो कैश भी लिख सकते हो, बैंक भी लिख सकते हो, लेकिन फाइनेंस में जब करते हैं ना हम लोग कैश जाकर नहीं देते हैं, हम लोग चेक देते हैं, तो इसका मतलब बैंक आएगा। ठीक है, सो बैंक अकाउंट सिंपल देख लो। डीपी का दूसरा हम लोगों का डाउन पेमेंट का जर्नल एंट्री हो गया। अब देख लो ये सेम चीज हायर वेंडर का तरफ से देख लो। हायर वेंडर क्या कर रहा है, पैसा मिल रहा है, तो डायरेक्टली जर्नल एंट्री बैंक नंबर 2 अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट। हायर परचेजर अकाउंट, ये हायर परचेजर को ये क्या कर रहा है, ये डाउन पेमेंट ले रहा है, कुकुरी का कर रहा है सुबह सुबह। चलो कोई नहीं। नेक्स्ट दो तो चला गया, ठीक है, फर्स्ट चला गया कैश प्राइस का, नेक्स्ट चला गया डाउन पेमेंट, थर्ड हम लोग का पास में है इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट ड्यू का हम लोग को करना है, इंटरेस्ट ड्यू पॉइंट नंबर 3 में हम लोग का आएगा क्या, इंटरेस्ट ड्यू का। ठीक है, तो देख लो क्योंकि हायर परचेस सिस्टम में कर रहा है, वो फ्री तो नहीं करेगा, वो लोग इंटरेस्ट ले गए। सो इंटरेस्ट ड्यू में हम लोग का जर्नल एंट्री क्या होगा, इंटरेस्ट हम लोगों के लिए देख लो इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट हम लोग का पर्सनल में नहीं जाएगा, रियल में नहीं जाएगा, ये जाएगा नॉमिनल में। सो एज पर नॉमिनल अकाउंट डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। देख लो इंटरेस्ट हायर परचेसर। अब सोचो आप लोग हायर परचेसर हो, सुन लो एक चीज ध्यान में रखना, अगर आप लोग हायर परचेसर कर रहे हो तो आपको खुद को हायर परचेसर बनना है। अगर हायर वेंडर कर रहे हो तो तुम आप लोगों को खुद को सोचना है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, हम हायर परचेस सिस्टम में सामान बिक्री कर रहे हैं। ठीक है, तब तुम लोग आप लोगों को इजी हो जाएगा। या तो एक आप लोग बना लो, उसके बाद में ये बना लो, यूर चॉइस, इसी का उल्टा करते जाओ, वेंडर का यहाँ पर वेंडर का जगह में परचेसर, सब उल्टा उल्टा करते जाओ, सिंपली वो बन जाएगा। ठीक है, सो एग्जाम में लेकिन जो बोला है हायर परचेसर का बोला है तो परचेसर का करना है, वेंडर का बोला तो वेंडर का। अगर दोनों बोल दिया तो दोनों एक ही साथ आप लोग कर सकते हो। ठीक है, चलो इंटरेस्ट ड्यू। सो इंटरेस्ट देख लो, हायर परचेसर के लिए प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, क्योंकि देना पड़ेगा। सो इंटरेस्ट हमारे लिए लॉस होगा, तो लॉस हम लोग का क्या में जाता है, एज पर नॉमिनल अकाउंट। लॉस होने से क्या करेंगे हम लोग, डेबिट कर देंगे, आगे वाला डेबिट है। ठीक है, तो लॉस होने से हम लोग का डेबिट हो जाएगा, तो जर्नल एंट्री हम लोग का क्या होगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। देख लो ये इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है। ठीक है, सो अब सेम चीज अगर हम लोग इस तरफ से देखें, पॉइंट नंबर 3, सो इंटरेस्ट देख लो हायर वेंडर के लिए प्रॉफिट है कि लॉस है, ये लोग के लिए प्रॉफिट है तो वो क्रेडिट में जाएगा, तो सिंपल जर्नल एंट्री इंटरेस्ट का है, इंटरेस्ट ड्यू का। ठीक है, सो ये लोग के लिए क्या है, हायर वेंडर के लिए वो क्या है, सॉरी, हायर वेंडर के लिए इंटरेस्ट ड्यू क्या है, प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट होने से जर्नल एंट्री सिंपल हायर, अभी तक इंटरेस्ट नहीं दिया है, ड्यू में है। ठीक है, सो हायर परचेसर अकाउंट डेबिट टू, हायर परचेसर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। सिंपल देख लो नंबर 3 जर्नल हम लोग का जा चुका है। ठीक है, जो हम लोगों को एग्जाम में बोले वही हम लोगों को करना है, हम लोग प्रैक्टिस में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो ये चीज लेकिन ध्यान में रखना। नेक्स्ट इंटरेस्ट जा चुका है, अब हम लोग देंगे इंस्टॉलमेंट। ठीक है, जब हम लोग इंस्टॉलमेंट देंगे तो इंस्टॉलमेंट किसको मिलेगा, हायर वेंडर को, तो हायर वेंडर इज अ पर्सनल अकाउंट, डेबिट इज द रिसीवर, उसको पैसा मिल रहा है ना, तो जर्नल एंट्री सिंपल हो गया। नंबर 4 क्या का हमने बोला, इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट पेमेंट, इंस्टॉलमेंट हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, सो इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे तो जर्नल एंट्री हायर वेंडर, इसको मिल रहा है अकाउंट डेबिट, वो डेबिट हो रहा है एज पर पर्सनल अकाउंट टू, हम लोग का हाथ से पैसा जा रहा है तो फिर टू बैंक अकाउंट। सिंपल देख लो इंस्टॉलमेंट का हम लोग का जर्नल एंट्री क्या हो गया, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब सेम चीज यहां पर नंबर 4, अब देख लो इंस्टॉलमेंट किसको मिलेगा, हायर वेंडर को मिलेगा, तो आ जाओ, मिलने से क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट। ठीक है, तो सिंपली देख लो आप लोगों का 4 एंट्री आप लोगों का हो चुका है। तो अब हम लोग करेंगे डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब फिर आते हैं हायर परचेसर की तरफ।
परचेसर का तरफ से देख लो डेप्रिसिएशन हम लोग का क्या, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। हम लोग का तो लॉस है ना, हम लोग का तो डेप्रिशिएट होते रहेगा, सामान हमारा पास है तो हमारे लिए क्या होगा, वो लॉस है, क्योंकि उसका वैल्यू घटते जाएगा तो हम लोग का लॉस हो जाता है। लॉस होने से डेबिट साइड डाल दो। सो जर्नल एंट्री हम लोग का होगा नंबर 5 में क्या है, डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन के लिए, ठीक है। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, ठीक है। वो वेंडर में मत लगाना, वेंडर का कभी डेप्रिसिएशन नहीं होता है। डेप्रिसिएशन क्या में होगा, यहाँ पर सब वेंडर 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 लगाए, ये भी वेंडर में लगा देगा आप लोग, ठीक है। डेप्रिसिएशन वेंडर का नहीं होता है, डेप्रिसिएशन क्या का होता है, एसेट्स का होता है। क्या का, मोटर कार इधर में लिखा हुआ है तो टू मोटर MOTOR मोटर कार अकाउंट, ठीक है। तो क्योंकि कार हम लोग का पास में है तो फिर पॉइंट नंबर 5 डेप्रिसिएशन हम लोग का हो चुका है, ठीक है। तो सेम चीज यहां पर अगर हम लोग करने जाए 5 नंबर में डेप्रिसिएशन, ठीक है, DEPRECIATION। सो डेप्रिसिएशन, सो यहां पर उल्टा हो गया क्या, ओके नहीं हुआ, ठीक है, सही है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि इसका कोई डेप्रिसिएशन का एंट्री आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देख लो सामान जो है ना वो वेंडर तो सेल किया ना, किसका पास में है अभी सामान का पोसेशन, किसका पास में, हायर परचेसर का पास में, तो सेलर का पास में तो सामान है ही नहीं ना, ये क्या करेगा डेप्रिसिएशन निकाल के, है कि नहीं। तो इसीलिए डेप्रिसिएशन हायर वेंडर जो है ना कभी डेप्रिसिएशन नहीं निकालेगा, तो ये एंट्री जो है ना हायर वेंडर में नहीं आएगा, ठीक है। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्लियर, ओके। तो अब हम लोग करेंगे मेरा रब 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 रब, ओके चलो। तो ये तो हो गया, चलो हम मिटा रहे हैं। स्क्रीनशॉट नहीं लिया था क्या, ओके, रिपीट जाकर स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, किसी ने नहीं लिया तो चलिए। 5 एंट्री हम लोग का आ गया, ठीक है। फिर उसका बाद में हम लोग करेंगे छठा एंट्री, 6th एंट्री। यहां पर हम लोग का क्या आने वाला है, 6th एंट्री में हम लोग का आएगा, ओके 6th एंट्री में हम लोग का क्या आएगा, 6th एंट्री में हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो है ना उसको हम लोग को ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। चलिए हम लोग ट्रांसफर करते हैं। जर्नल एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, क्या क्या ट्रांसफर करेंगे हम लोग, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन। सो फाइनली ये लास्ट एंट्री है, टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये लास्ट एंट्री हम लोग का निकल गया, ठीक है यहाँ पे। सो अब देख लो, तो सेम चीज ये भी क्या करेगा नंबर 6 में, ये तो इंटरेस्ट का ही करेगा क्योंकि डेप्रिसिएशन तो इसका होगा नहीं, ठीक है। सो ईयर एंड में क्या करेगा ये लोग, इंटरेस्ट, ओके डेप्रिसिएशन तो इसका है नहीं, तो ईयर एंड में क्या करेगा वो, उसी को उल्टा कर दो, जर्नल एंट्री सिंपल ही बन जाएगा। सो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि डेप्रिसिएशन वहां नहीं होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सिंपल हम लोग का ईयर एंड में एंट्री हो चुका है, ठीक है। सो अब देख लो और एक एंट्री यहां पर नहीं आएगा, वहां पर एक जो छूटा था ना, छूटा मतलब नहीं चाहिए था, वहां पर और एक एंट्री हम लोग को चाहिए, ठीक है। क्योंकि देख लो वो क्या कर रहा है, हायर वेंडर क्या है ना, हायर वेंडर सेल कर रहा है, तो फिर वो हम लोग को ट्रांसफर, सेल्स अकाउंट को ट्रांसफर करना है ट्रेडिंग अकाउंट पे, ठीक है। तो फाइनली इसका लेकिन लास्ट नंबर 7 में एंट्री आएगा, ठीक है, फॉर ट्रांसफर ऑफ सेल्स, ये लिख देते हैं फॉर ट्रांसफर ऑफ सेल्स, ये मत भूलना करने के लिए, ठीक है, ये जर्नल करने के लिए मत भूलना आप लोग, ठीक है। तो सब चीज सेम नहीं है, थोड़ा बहुत तो डिफरेंट होगा ही, ठीक है। हायर परचेसर और हायर वेंडर में थोड़ा बहुत तो डिफरेंट होगा जर्नल एंट्री में, ठीक है, क्योंकि एक खरीद रहा है तो दूसरा बिक्री कर रहा है। तो ट्रांसफर ऑफ सेल्स, सेल्स को अगर ट्रांसफर करता है ना तो फिर जर्नल एंट्री होगा हम लोग का सेल्स अकाउंट, ये होगा नंबर 7, ठीक है, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। तो वहां पर 6, यहां पर भी 6 ही होगा, लेकिन डेप्रिसिएशन हम लोग को नहीं चाहिए। तो ये है हम लोगों का क्या, हायर परचेसर और हायर वेंडर का जर्नल एंट्री। तो ये देख लो, हाँ और एक चीज यहां पर बता देते हैं हम लोग, ये है हम लोग का 1 ईयर का,
ठीक है। अब उसका बाद में अगर इंस्टॉलमेंट में दे रहा है पैसा कि मंथली या ईयरली में अगर पैसा दे रहा है ना, तो अब देख लो कैश प्राइस और डीपी, ये दो चीज आप लोगों को लिखने का जरूरत नहीं है। ये तो फर्स्ट ईयर हो गया, ठीक है, क्योंकि देख लीजिए हमने बोला था हमने 5 साल के लिए लिया था ना। अगर आपको मोटर कार खरीदा है आपने 3 इयर्स के लिए दिया है, तो 3 इंस्टॉलमेंट अगर आपको बोला है, ठीक है, तो 3 साल तक आप लोगों को करना है जर्नल एंट्री, ठीक है। तो मोटर कार और वेंडर ये दो एंट्री जो है ना, ये करने का जरूरत नहीं है, ये नहीं करना है, क्योंकि आप लोग कार का प्राइस एक ही रहेगा तो एक ही बार आएगा, डाउन पेमेंट एक ही बार रहेगा, एक ही बार हम लोग देते हैं तो एक ही बार रहेगा, लेकिन इंटरेस्ट ड्यू जो है ना वो आपका हर एक साल होगा। इंटरेस्ट तो हर एक साल देना पड़ेगा हम लोगों को, साथ ही साथ में इंस्टॉलमेंट तो हर एक साल मतलब 3 साल तक देना पड़ेगा। फिर डेप्रिसिएशन भी 3 साल रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर भी 3 साल। इसका मतलब ये पॉइंट नंबर 3, 4, 5, 6 फिर रिपीट होगा, ठीक है। वहां पर भी सेम है 3, 4, 6, 7 नहीं चाहिए, 7 नहीं चाहिए क्योंकि ट्रांसफर ऑफ सेल्स वो नहीं चाहिए, वो लास्ट में कर लेंगे हम लोग। 3, 4, 5, 6 वहां पर भी सेम हम लोग फिर रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। सो वो ये तो चला गया फर्स्ट ईयर, ये हो गया सेकेंड ईयर, फिर 3, 4, 5, 6 मतलब 3, 4, 5, 6 मतलब ये, ठीक है। तो इसको फिर रिपीट रिपीट फॉर थर्ड ईयर। अगर 5 साल बोलते हो तो इसी को 3, 4, 5, 6 रिपीट फॉर फोर्थ ईयर, ठीक है। 3, 4, 5, 6 फिर रिपीट फॉर फिफ्थ ईयर, ठीक है। ठीक इस तरह अगर आप लोग यहां तक आप लोग अगर खत्म कर देते हो तब हम लोग का हायर परचेसर बायर का जर्नल एंट्रीज खत्म होगा। तो अब इसी से सिंपली हम लोग फिर जो बनाने के लिए अगर बोलता है हम लोग को हायर वेंडर अकाउंट, जर्नल लेजर अगर हम लोग को करने के लिए बोलता है ना, जैसे कि मोटर कार अकाउंट बनाओ, इंस्टॉलमेंट हायर वेंडर अकाउंट बनाओ, बैंक अकाउंट बनाओ, वो हम लोग आराम से बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग को ये समझ में आना है कि कैसे हम लोग का जर्नल होता है। सो होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग रिपीट से आप लोग देख सकते हो। साथ ही साथ अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया ना तो आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे कि यहाँ पर और खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, ये खत्म नहीं हुआ, ये तो जर्नल एंट्री हो गया, लेजर हम लोग इजीली कर लेंगे। सबसे मेन चीज तो यहाँ पर क्या है ना कि हम लोग का इंटरेस्ट दिया नहीं रहता है, कभी कभार नहीं, मैक्सिमम क्वेश्चन में इंटरेस्ट हम लोग को खुद को कैलकुलेट करना है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, ठीक है, जो सब फर्स्ट ईयर में हम लोग ने पढ़ा था, प्रोविजन एंड रिजर्व एंड डेप्रिसिएशन चैप्टर में, ठीक है। तो वो सब अभी हम लोग को यहाँ पर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे कि कैलकुलेशन कैसे हम लोग इंटरेस्ट निकालते हैं, बाय डेप्रिसिएशन निकालते हैं, ठीक है। सो आज के लिए हम इतना ही में रखते हैं, कल हम लोग फिर प्रैक्टिकल पार्ट को लेंगे। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो ठीक है, लाइक कर लो, अगर नहीं आता है तो डिसलाइक करो, मेरा क्या जाता है, लेकिन तो समझना आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए ही हमने बनाया है। और मेरा स्टूडेंट जो है ना अभिषेक, ये सब लोग बहुत बोल रहा था तो सर कर दीजिए बुक्स नहीं है अवेलेबल, ठीक है। तो कोर्स कंटेंट वो लोग से लिया, जस्ट हमने कोर्स कंटेंट सिर्फ लिया, वो लोग का क्या क्या चैप्टर है तो हम दूसरा बुक से आप लोगों को सिखा रहे हैं, ठीक है। तो चलो आप लोग कर लो, ये सब देख लो अच्छी तरह से, इसका जर्नल आप लोग याद कर लो, कैसे कैसे जर्नल होगा कैश प्राइस का, जैसे कि आप लोग बना लो जैसे हमने बनाया था आगे, पहले कैश प्राइस, फिर डाउन पेमेंट, फिर इंस्टॉलमेंट, फिर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, ट्रांसफर, ठीक है। तो वो बना लो, इजीली आपका याद हो जाएगा, एक एक जर्नल याद कर लो। हम लोग कल फिर आएंगे और कल हम लोग फिर प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल से भी आगे हम लोग को इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन सीखना जरूरी है, ठीक है। ओके देन, होप समझ में आया होगा, बाय बाय, टाटा।